श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या अपने सौभाग्य पर आनंदित हुई। पुण्य श्लोकों और पूजा मंत्रों से पवित्रता को परम अनुभूत हुई। संपूर्ण भारत भक्ति भाव में सराबोर हुआ। कहीं श्री राम के स्वागत में गीत गूंजे तो कहीं सुर ताल और नृत्य का अद्भुत संयोग हुआ। नमस्कार, हम श्री राम मंदिर गाथा का आरंभ करते हैं भूमि पूजन से। पौराणिक मान्यता के अनुसार अयोध्या भगवान श्री राम की जन्म और कर्म भूमि रही। इसी भूमि पर सृष्टि के प्रथम मानव मनु हुए और उनके नाम पर मानव सभ्यता का जन्म हुआ। एक नई संस्कृति विकसित हुई और उसकी राजधानी बनी अयोध्या। उसी अयोध्या में शिलान्यास हुआ श्री राम मंदिर का और आरंभ हुई एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यात्रा। इतिहास की यादों को अपने आप में समेटे पौराणिक नगरी अयोध्या का 5 अगस्त 2020 को नया अवतार हुआ। पुनर्जन्म हुआ त्रेता युग के राम मंदिर का। धूमधाम से राम लला के स्वागत की तैयारी शुरू हुई। श्री राम मंदिर के प्रति जन जन की आस्था और श्रद्धा ने भूमि पूजन की पृष्ठभूमि रची, जिसकी शुभ तिथि तय हुई 5 अगस्त 2020। 5 अगस्त इसलिए कि इस दिन कई शुभ योग एक साथ बने। आरंभ धनिष्ठा नक्षत्र में, पूजन अभिजीत में और समापन शतभिषा नक्षत्र में। शतभिषा नक्षत्र में श्री राम भक्तों और श्रद्धालुओं की अभिलाषाएं पूर्ण हुई। यह वही अभिजीत मुहूर्त था जब राम लला का जन्म हुआ और इसी मुहूर्त में उनके मंदिर के निर्माण की पूजा हुई। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी है मंगल, भूमि के कारक है। वसु इस नक्षत्र के मुख्य देवता हैं। ये विष्णु और इंद्र के भी रक्षक है। इसलिए इस कालखंड में भूमि पूजन के लिए शुभ संयोग बना और मिलन हुआ असंख्य आस्थाओं का। सुप्रीम कोर्ट में राम लला का पक्ष रखने वाले वकीलों में एक थे के पराशरन। राम लला के मुख्य वकील पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित के पराशरन की आयु 93 वर्ष से अधिक है और इस आयु में वे बिना रुके, बिना थके राम लला के पक्ष में पैरवी करते रहे। वे कोर्ट में घंटों खड़े रहते और राम लला का पक्ष रखते। यह थी उनकी राम भक्ति, जो श्री राम मंदिर के भूमि पूजन तक पहुंची। भले ही वे भूमि पूजन में शामिल नहीं हुए, पर टेलीविजन पर अपनी भक्ति की शक्ति का शुभ परिणाम अवश्य देखा। आचार्यों के मंत्रोच्चार के बीच राम मंदिर के नींव पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तांबे का कलश स्थापित किया। अयोध्या में भूमि पूजन के पहले 2 दिन पहले वैदिक रीति से सावन शुक्ल पूर्णिमा अर्थात 3 अगस्त से पंचांग पूजन आरंभ हुआ। 4 अगस्त को रामार्चा की पूजा हुई। देश के हजारों मंदिरों में रामचरित संकल्पित मानस पाठ हुए। मंदिर की नींव पूजन में प्रयोग किए गए तांबे के कलश में वैदिक रीति के अनुसार गंगाजल के साथ भारत भूमि के सभी तीर्थों के जल, विभिन्न औषधियां, पंचरत्न, हीरा, पन्ना, माणिक, सोना और पीतल रखे गए। पाताल लोक के राजा शेषनाग और शेषावतार की प्रसन्नता के लिए चांदी के नाग नागिन, भूमि के आधार देव भगवान विष्णु के कच्छप अवतार के प्रतीक कछुआ भी नींव में स्थापित किए गए। वैदिक वास्तु पूजन और विधान के अनुसार कलश स्थापना के बाद नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा नाम की 5 शिलाओं का पूजन हुआ। श्री राम मंदिर पूजन की अनुगूंज देश के कोने कोने में सुनी गई। सियावर रामचंद्र की जय श्री राम के जय घोष से आकाश गूंज उठा। 107 एकड़ में फैले राम मंदिर परिसर अलौकिक आभा से आलोकित हो उठा।
श्रद्धालुओं ने रंग गुलाल उड़ाए। राजधानी दिल्ली में महिलाओं ने भूमि पूजन के स्वागत में अद्भुत नृत्य किए। प्रधानमंत्री श्री मोदी राम मंदिर के भूमि पूजन के भव्य आयोजन के लिए 30 साल बाद अयोध्या पहुंचे थे और पूरे विधि विधान से भूमि पूजन और शिलान्यास किया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। शिलान्यास दोपहर 12:44 और 8 सेकंड पर किया गया। ये समय यूं ही नहीं तय किया गया। देश के बड़े बड़े पंडितों ने शुभ मुहूर्त पर विचार मंथन किया था, तो प्रधानमंत्री सबसे पहले हनुमानगढ़ी गए। श्री राम भक्त महावीर हनुमान जी की पूजा की। कहते हैं ना, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। इसीलिए श्री मोदी ने हनुमान की आज्ञा पाकर राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचे और भगवान श्री राम के सम्मुख दंडवत हुए। भूमि पूजन करने के पश्चात मंच पर उपस्थित श्री मोदी सहित समस्त लोगों ने राम मंदिर के शिलान्यास वाली पट्टिका का अनावरण किया। स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित किया। सभी देशवासियों को और राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई। जय सिया राम। सचमुच जय सिया राम के नारे सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, पूरे विश्व में गूंजे। सरयू के पावन तट पर एक स्वर्णिम अध्याय लेखन का शुभारंभ हुआ। राम भक्ति की लहरें तरंगित हुई। सदियों की प्रतीक्षा का सुखद अंत हुआ। जन सामान्य की श्रद्धा कुछ ऐसी रही कि उत्तर प्रदेश के बेल्हा नामक एक कस्बे के रहने वाले सियाराम उमर वैश्य ने राम जन्मभूमि न्यास के महंत नृत्य गोपाल दास को 1 करोड़ का चेक समर्पित कर दिया। भक्तों का विश्वास ही था कि जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने निधि समर्पण अभियान चलाया तो लोगों ने मुक्त हृदय से श्रद्धापूर्वक निधि समर्पित किए। कार्यकर्ता लाखों गांवों में घर घर पहुंचे। एक गरीब वृद्धा ने 20 रुपए दान देना चाहा, जबकि कार्यकर्ताओं ने उसकी गरीबी देखकर सिर्फ 10 रुपए ही दान के लिए निवेदन किया। वृद्धा नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वो 20 रुपए ही दान करेगी। उसने इसका जो कारण बताया वो बड़ा ही मार्मिक था। उसने कहा कि उनका बड़ा बेटा नहीं रहा, इसलिए एक 10 रुपए का कूपन उस बेटे का नाम का लेगी, दूसरा कूपन उनके नाम का होगा। लोगों की आंखें भर आई। 80 साल के वृद्धा की भगवान राम के प्रति अटूट आस्था के आगे कार्यकर्ता नतमस्तक हुए। आस्था, श्रद्धा और विश्वास की ऐसी कई कहानियां हैं जिन्होंने राम मंदिर को केवल धन ही नहीं, भक्ति भाव भी अर्पित किए। एक बात और, यह पूरी दुनिया में अकेला ऐसा अभियान था जिसके लिए लोगों ने आगे बढ़कर दान देने की पहल की और केवल 3 महीनों में लगभग 3,500 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए। इस अभियान के पहले से श्रद्धालु दान देते रहे थे तो ट्रस्ट को मंदिर निर्माण के लिए कुल 5,400 करोड़ की निधि मिली। दान करने वालों का सिलसिला अभी भी जारी है और कई बैंकों के स्टाफ पैसों की गिनती में लगे हैं। निसंदेह है, श्री राम मंदिर ने पूरे भारत को एकता सूत्र में बांध दिया। हर जाति, हर धर्म और हर संप्रदाय के लोग एक साथ हुए। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने चांदी की शिला भेंट करते हुए कहा कि प्रभु श्री राम दलितों की आस्था का केंद्र है। उनके 14 वर्षों के वनवास में आदिवासी समुदाय के लोग भगवान राम के सदैव साथ थे। जो भी हो, इसमें कोई संदेह नहीं कि राम मंदिर भूमि पूजन समारोह ने
सिद्ध कर दिखाया कि भारत एक है और श्री राम सबके आराध्य हैं। भूमि और शिला पूजन के बाद हम अगले भाग में राम मंदिर के उस अनूठे वास्तु और शिल्प के बारे में जानेंगे जो अद्भुत, अलौकिक और अतुल्य है। जय श्री राम।